हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए आज जो है वो है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही बेहतर साबित होगा, ये 2021 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आप लोगों का वार्षिक एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको बहुत सहायता मिलेगा इससे, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और सुनिएगा, और एक बार नहीं 2 बार पढ़िएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सब फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये मनोविज्ञान है, क्लास 12 आर्ट वाले के लिए। बुद्धि के विषय पर अनुसंधान कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? बीने। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? तो सैलोवे तथा मेयर ने, ठीक है। आप लोग ध्यान से रोक कर नोट कीजिएगा और बहुत एकदम मस्ती पूर्वक आप लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िएगा और सुनिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है? तो इसका राइट आंसर होगा वेस्लर। उसके बाद है कि थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है? तो इसका राइट आंसर 5 होगा। और अगला एक निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा बुद्धि दोष, ठीक है। आप लोग को ध्यान से इसको याद करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं हम लोग जलीय, क्या कहते हैं? जल, ठीक है, याद रखिएगा। ये मनोविज्ञान की भाषा में उसे कहते हैं जल, यानी कि साइकोलॉजी की भाषा में। और अगला है किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? तो इसका राइट आंसर होगा रेबर। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें मूढ़ कहते हैं, याद रखिएगा, यानी मूर्ख। और अगला है दोस्त कि किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा टर्मन। किसने किया दोस्त? टर्मन ने है। अगला है व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? तो राइट आंसर लगभग 70%। और अगला क्वेश्चन की यदि बात करें दोस्त तो अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर हो जाएगा गार्डनर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? तो राइट आंसर 1964 में। अगला है कि मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया? तो राइट आंसर बी ने होगा। और अगला है कि बुद्धि के कितने सिद्धांत को एक कार्य सिद्धांत कहा गया है? तो राइट आंसर बीने ने। किसने कहा? बीने ने, ठीक है। किनके सिद्धांत को? तो बीने के सिद्धांत को, सॉरी, याद रखिएगा ध्यान से। और इसे रोक कर ये थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगला, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो राइट आंसर साधारण मानसिक दुर्बलता के श्रेणी में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है? तो राइट आंसर थर्सन। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो राइट आंसर प्रेक्षणात्मक कौशल। अगला है कि गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया? तो राइट आंसर स्थानिक। उसके बाद है दोस्त कि पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है? तो सहकालीन अनुक्रमिक योजना अवधान भाव प्रबोधन, ठीक है। ये पूरा विस्तारित रूप था, आप लोग ध्यान से याद रखिए। और आपको बता दें कि एग्जाम्स जब आपका 1 महीना बचेगा तो इसी चैनल पर इसी चैनल पर आपको लाइव वीडियो में यानी कि टेस्ट सीरीज सभी सब्जेक्ट चाहे आर्ट हो, साइंस हो, क्लास 10 12 सभी का लाइव प्रसारण, टेस्ट और क्यूज सीरीज स्टार्ट होगा। आप लोग उसमें जरूर जुड़िएगा और जुड़ने के लिए पहले आपको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अगला बुद्धि संचरण मॉडल किसने विकसित किया? तो राइट आंसर गिलपोर्ट ने। उसके बाद है व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया? तो राइट आंसर होगा ब्रूनर ने। उसके बाद एक संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? तो राइट आंसर दूसरे को धमकी देना, ठीक है। और अगला, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो राइट आंसर अति गंभीर दुर्बलता, ठीक है, याद रखिएगा, गंभीर दुर्बलता। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिएगा और अगले क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।